ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन है क्या ही, और ये दिन खासकर समर्पित होता है गणेश जी को। तो आज के इस उपाय में आपको 4 हरे मूंग के दाने लेना ही, चावल लेना ही, और जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए शिव मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय कर लेना ही, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए। इस उपाय करने से व्यापार में, धन संपदा में वृद्धि होगी, नौकरी में उन्नति होगी और बच्चे भी सुधरेंगे। तो गुरु जी द्वारा बताया गया शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। कोई भी कामना है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये उपाय जरूर कर देखिएगा। इस वाले उपाय में जो सर्वप्रथम सामग्री आपको चाहिए वो है हरा मूंग। कितने दाने लेने हैं? 1 दाना हरा मूंग का आपको इस प्रकार से लेना ही, जो पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ आपको ज़रूरत है चावल की। कितने चावल की ज़रूरत है? 1 दाना चावल का भी ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको ज़रूरत है बेलपत्र की, तो 1 बेलपत्र भी ले लेना, ठीक है। और आखिरी में सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना ही, और सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, जितने भी देवता होते हैं या देवियाँ होती हैं उनकी दिशा उत्तर दिशा है, और इसीलिए हमें पूजन पाठ करने के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना ही, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनते हैं। बेलपत्र का उपाय करने से किसी भी कामना ही पूर्ण होगी। और अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है, बल बुद्धि विद्या की कमी आ रही है, तो हरे मूंग का उपाय कर लेना। तो करना क्या है, इन उपाय में सभी सामग्री को एक एक कर शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित कर दिया जाना, ठीक है। समर्पित कर दिए, उसके बाद जल के लोटे को उठाना ही, और धीरे धीरे कर जल को भी शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना ही। जल से अभिषेक कर देना ही शिवलिंग का। जल का अभिषेक हो गया, फिर वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपकी जो भी समस्या कामना है, जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, वो पूर्ण होने लगे। चाहे वो कामना व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या किसी और प्रकार की हो। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम पहला वाला उपाय जरूर कर लेना ही। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन के जितने भी विघ्न हैं, समस्या हैं, वो समाप्त होगी, और बच्चों में बल बुद्धि विद्या की जो कमी आ रही है वो पूर्ण होने लगेगी। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है हरे मूंग। कितने दाने लेने हैं? तो आपको 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं, और वो पूर्ण रूप से होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। कितने चावल की ज़रूरत है? 1 चावल का दाना लेना है, वो भी पूर्ण होना चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। ये उपाय आप अपनी इच्छा अनुसार कब भी कर सकते हो, सुबह शाम। और शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल का उपाय करते हो तो आर्थिक स्थिति सुधरती है, और अगर आपके बच्चों में बल बुद्धि विद्या की कमी है, वो आपका कहना नहीं मानते, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, या आपके जीवन में विघ्न आ रहे हैं, तो इन सभी समस्या को समाप्त करने के लिए हरे मूंग का उपाय करना है। तो करिएगा क्या, उन हरे मूंग को उठाना ही, अपने हाथ में रखना ही, और अपनी दिल की बात कहते हुए 4 हरे मूंग के दाने को आपको जो गणेश जी का स्थान है, शिवलिंग का सीधा वाला भाग, यहाँ पर समर्पित कर देना ही। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो, इन मंत्रों का स्मरण करते हुए हरे मूंग समर्पित कर दिए। उसके बाद जो 1 चावल का दाना ही, उसको आपको जल के लोटे में डाल देना ही। उसके बाद जल के लोटे से पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और जो 1 चावल का दाना है उसको शिवलिंग पर इस प्रकार से रख देना। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है, गणेश जी से निवेदन कर लेना ही कि आपके बच्चों में जो बल बुद्धि विद्या की कमी है उसे पूर्ण करें,
आपके जीवन में जो विघ्न हैं, समस्या हैं, उन्हें समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। तो शिव पुराण का बुधवार का दूसरा वाला अचूक उपाय ही जरूर कर देख लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी का वास होगा और जो भी धन दान से जुड़ी समस्या किसी भी प्रकार की आ रही है वो समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सर्वप्रथम आपको लेना ही दीपक, ठीक है। गोल बत्ती का दीपक ले लेना, जलाने के लिए घी ले लेना। यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल करेंगे दीपक कौन सा। देखिए, अगर आप नया वाला मिट्टी का दीपक लोगे तो सर्वत बढ़िया रहेगा, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। और गुरुजी कहते हैं आटे का दीपक बनाकर उसका उपाय करोगे तो ये सर्वप्रथम होगा, यानी कि सभी दियों में सर्वोत्तम होता है और सभी देवी देवता जल्द प्रसन्न होते हैं। तो आप चाहो तो आटे का एक दीपक ले लेना। इसी के साथ आपको ज़रूरत होगी हरी इलायची की। स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से आपको हरी इलायची लेनी है, 2 हरी इलायची, ठीक है। और वो पूरी पूर्ण मतलब हरी होनी चाहिए। देखिए, बहुत बार क्या होता है, ये जो हरी इलायची है पड़े पड़े सूखने लगती है और जैसे ही सूखेगी उसके बाद ये पीली पड़ जाएगी, तो वो वाली हरी इलायची मत लीजिएगा। और आखिरी में सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, सर्वप्रथम करना क्या है, जो दीपक हमने आपको बताया था उसको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना ही, जला देना ही। उसके बाद क्या करना है, जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जल समर्पित कर दिया। अब आपके पास है 2 हरी इलायची, उसमें से पहली हरी इलायची उठाना है और उस जलते हुए दीपक में समर्पित कर देना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए, ठीक। इसी प्रकार से जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है, अपनी जो भी इच्छा है, कामना है, उसका स्मरण करते हुए दूसरी हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और फिर वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ गणेश जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधारे और जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें, समस्या को समाप्त करें। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।